हिमाचल प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पुरवाला तिब्बती कॉलोनी में 43वें शाक्या ट्रिजन धर्मगुरु के राज्याभिषेक समारोह में की शिरकत। शाक्या संप्रदाय के 42वें रिम्पोचे रत्ना बजरा ने ज्ञाना बजरा को सौंपी गद्दी। बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने भेंट की 3 करोड़ की कोविड राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम ने मोहित चौहान के परोपकारी कार्य के लिए जताया आभार। रंगों से सराबोर हुई छोटी काशी। सेरी चांदनी में 2 साल बाद होली में देखने को मिली रौनक। डीजे की थाप पर खूब थिरके लोग, जमकर उड़ाया गुलाल। शहर में राजदेवता माधुराई की निकली जुले। और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। 19 और 20 मार्च को खराब रहेगा मौसम। मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ अधड़ की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी 24x7। तिब्बती समुदाय में शाक्या संप्रदाय के 42वें रिम्पोचे रत्ना बजरा ने ज्ञाना बजरा को गद्दी सौंपी। स्वर्ण गद्दी समारोह में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहाँ राज्यपाल ने कहा कि विश्व भर में जिस तरह के हालात चले हुए हैं, ऐसे समय में भारतीय धर्म ज्ञान ही विश्व शांति की स्थापना में कारगर साबित हो सकता है। इस अवसर पर 43वें गुरु त्रिंजिन रिम्पोचे भी उपस्थित रहे। पांवटा साहिब के पुरवाला शाक्या तिब्बतन सेटलमेंट में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान शाक्या संप्रदाय को एक और धर्म गुरु प्राप्त हुआ। दरअसल शाक्या संप्रदाय के 43वें रिम्पोचे रत्ना बजरा ने अपने छोटे भाई ज्ञाना बजरा रिम्पोचे पद पर अभिषेक किया। शाक्या संप्रदाय की मुख्य धार्मिक गद्दी सौंपने के अवसर पर स्वर्ण गद्दी समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विश्व में अशांति और एक दूसरे पर आक्रमण की परिस्थितियां बनी रही है। ऐसे समय में मानसिकता में बदलाव की सख्त जरूरत है और मानसिकता में बदलाव प्राचीन भारतीय शिक्षा और परंपराओं का ज्ञान सार्थक साबित हो सकता है। उन्होंने परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए तिब्बती समुदाय का आभार जताया। आज की जो यहाँ एक दूसरे पर आक्रमण करने की परंपरा है, इसको अगर खत्म करने की आवश्यकता है, then we have to change their mindset. And how that mindset can be changed? Not with a gun, not with any arms and ammunition. Mindset has to be changed by this parampara, by this shiksha, by this particular traditional education. Only then the mindset can be changed. This is the reason why we have gathered today. I am very much happy that such a tradition, rich tradition, and of their representatives, आज हमारे यहाँ 43rd रिम्पोचे यहाँ आए हैं। उनका यहाँ एनरोलमेंट हुआ है, उनका वहाँ पीठासन का राज अधिकार लेने का कार्यक्रम हुआ है। इस अवसर पर हम सबको खुशी है कि ऐसा विचार पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। हमारा जिम्मेदारियां ज़्यादातर रिलीजियस हैं, पूजा पाठ करना, मंदिरों का देखभाल करना, और हमारे जो यंग जनरेशन, जो नए जनरेशन है, उनको भी फ्यूचर के लिए एजुकेशन देना, दैट इज आवर मेन गोल है हमारा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ से कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सामग्री हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने मोहित चौहान के इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इस सपूत की उपलब्धियों पर प्रदेशवासियों को गर्व है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ से कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सामग्री हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने मोहित चौहान के इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद मोहित चौहान प्रदेश और यहां के लोगों से हमेशा जुड़े रहे। मोहित चौहान ने 3 करोड़ रुपए की कोविड राहत सामग्री प्रदान की है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा किट, थर्मामीटर, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट और राशन सामग्री शामिल है। प्रदेश के
कांगड़ा, सोलन, शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में शीघ्र ही इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में इन्हें भेजा जाएगा ताकि आम जनता इससे लाभान्वित हो सके। मोहित चौहान दर्जनों बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाने के साथ उन्हें उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां कोविड के इस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की, क्योंकि सारी चीजें सरकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाना, लोगों के लिए करना शायद संभव नहीं हो पाता अगर लोगों के हाथ अगर आगे नहीं बढ़े होते। और उसी दृष्टि से एक बहुत सुंदर पहल जो है वो मोहित चौहान जी ने जो जिस प्रकार से की है, मैं इनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लगभग 3 करोड़ रुपए की सामग्री हमको मोहित जी के माध्यम से हमको मिली है, जिसमें आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेडिकल किट है, थर्मामीटर है, ग्लव्स है, मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपी किट है और राशन किट भी उसमें शामिल है। ये सारी चीजें जो उसमें शामिल है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से कोरोना की भेंट चढ़ रहा बिलासपुर का राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीरवार को 7 दिवसीय नलवाड़ी मेला गोविंद सागर झील किनारे लुहणू मैदान में शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया। बिलासपुर का राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का शुभारंभ खूंटा गाड़ कर खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया। मेले के शुभारंभ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से मेला मैदान लुहणू तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां मुख्य अतिथि ने खूंटा गाड़ कर बैल पूजन के साथ मेले का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मेला हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, इसे संजोए रखने के लिए सभी लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में मेले सहित अन्य पारंपरिक त्योहार भी प्रभावित हुए हैं। वहीं नलवाड़ी मेले के शुभारंभ पर उन्होंने सभी को बधाई दी। आज यहाँ बिलासपुर नलवाड़ मेले का शुभारंभ हुआ है और यह हमारी कैलूर संस्कृति का एक बहुत ही रोचक और बहुत ही यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। और निश्चित रूप से इस नलवाड़ मेले से हमारे पूरे जिला भर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ जहाँ पशु मेला होता है उसके साथ साथ ही यहाँ सरकार के द्वारा जो भी विभिन्न विभागों में कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। और साथ ही यहाँ हमारे प्रदेश ही नहीं अन्य बाहर से भी लोग ट्रेड के लिए आते हैं और हमारे स्थानीय लोग भी ट्रेड का यहाँ फायदा लेते हैं। तो सब प्रकार से यहाँ सामाजिक आर्थिक स्तर पर दोनों स्तर पर जो है इस मेले का जो है लाभ लोगों को मिलता है और हमारी जो कैलूरी संस्कृति है उसको भी संवर्धन करने का एक बहुत बड़ा यहाँ मेला जो है अपना योगदान। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला शुरू हो गया है, जो कि 23 मार्च तक चलेगा। मेले में बुजुर्ग अपंगों के अलावा युवा भी मेले में पहुंचते हैं। इस बार मेला प्रशासन की ओर से बुजुर्गों अपंगों को मेला घुमाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकायदा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मेला मैदान में स्टॉल भी लगाया गया है। यहाँ पर वॉलंटियरों को बुजुर्गों और अपंगों को मेला घुमाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। नलवाड़ी मेले में चार तरह की एक्टिविटी है। इसमें तो एक तो ये सक्षम करके कार्यक्रम है, जिसके तहत सक्षम जो कार्यक्रम है ना उसके तहत ये बैग्स बनाए गए हैं। बैग जो डिसेबल लेडीज हैं, इसके सिंगल भी हैं, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। अभी 5-6 लेडीज को इसमें इन्वॉल्व किया है, तो कोशिश है कि बड़े स्तर पर ये जो अभियान चलाया जाएगा। हो सकता है ये मेले के दौरान इस प्रोग्राम को हम लॉन्च भी करेंगे। साथ में एक व्हील चेयर का भी है। ये व्हील चेयर है, ये डिसेबल लोगों के लिए है, उनको घूमना चाहिए मेले में तो उनके लिए व्यवस्था है। जैसे बेबी शो और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की मेले का मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसमें ना रेड क्रॉस भी होती है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।